शंकर का सिर देखकर आता हूँ, नारायण तुम पांव देखकर आओ, चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाने लगे, भगवान ब्रह्मा आकाश में जाने लगे। भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु चरण ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 भगवान विष्णु को लगा पिता का चरण ढूंढना कठिन है, बाकी सब संसार में कोई जन्म नहीं लिया जो अपने पिता को पहचाने। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर, संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म की तरह, उसके सिवा संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शिव पूर्ण है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा शंकर है, मेरा कृष्ण, मेरा राम है, मेरे शिव है, वो पूर्ण है। बाकी के सब अपूर्ण है। मेरा शिव है, पूर्ण मेरा नारायण है, पूर्ण मेरे राम है, पूर्ण मेरे कृष्ण है, पूर्ण मेरा दत्त है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया हम उसको पाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी गए शीश ढूंढने के लिए, नहीं मिला, केतकी के फूल को लिया, गौ माता को लिया। तुम मेरी ओर से सत्य बोल देना, तुम मेरी ओर से सत्य बोलने का प्रयास करना, मेरी ओर से जाकर बोल देना। तो इतने में केतकी के फूल ने बोला तुम्हें तो भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, फिर सत्य क्या हुआ? ये तो असत्य हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अगर केतकी के फूल तो शंकर भगवान के सामने जाकर, भगवान नारायण के सामने जाकर बोल देगा कि शिव जी का सिर ब्रह्मा जी को मिल गया, मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़ाने की अनुमति दे दूंगा। गौ माता ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे पहली रोटी घर की तुझे खिलवाऊंगा, तू चल के बोल दे नारायण के सामने कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। भगवान नारायण से पूछा गया, ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आपको क्या शंकर भगवान के चरण मिल गए? नारायण ने एक बार में सत्य प्रकट कर दिया और नारायण ने कह दिया कि मुझे भगवान नारायण के, भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान प्रसन्न होकर डमरू बजाकर वर दे दिए, हे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला और सत्य मुझे प्रिय है, तुमने सत्य बोला इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। नारायण पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम्हारा एक नाम विख्यात होगा जिसको लोग सत्यनारायण भगवान कहेंगे। सत्यनारायण बोल सत्य भगवान की। भगवान विष्णु ने सत्य कहा इसलिए उनका नाम क्या हो गया? जम के बोलो जरा, सत्यनारायण। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो पूछो इस केतकी के फूल से। केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने उठाया और बोला बोल केतकी के पुष्प मुझे सिर मिला कि नहीं मिला? केतकी के फूल ने भगवान शंकर और नारायण के सामने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो, ये असत्य है। और बहुत
ध्यान देना, आज की दुनिया सत्य को दबाना चाहती है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। आज की दुनिया है ही ऐसी। आज के जमाने में सत्य को दबाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को छुपाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को नीचा किया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है असत्य के लिए। और सत्य वाले कम होते हैं, असत्य वाले ज्यादा होते हैं। सत्य में केवल एक भगवान विष्णु सत्य नारायण थे, और असत्य में स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं केतकी का फूल, स्वयं गौ माता खड़ी थी। तीन खड़े थे असत्य बोलने के लिए, और सत्य बोलने वाला केवल एक, मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु, स्वयं सत्य नारायण खड़े थे। तो परास्त किया जाता है, सत्य को छुपाया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है। और झूठे संसार में झूठों का बोलबाला, यीशु महापुराण की कथा कर रही है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के पुष्प तुझे ऊपर चढ़ गया, तुझे हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। बहाने लगा, समय आया, गौ माता से ब्रह्म ने कह दिया, ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, गौ माता तू जगत की माँ है, जगत का भरण पोषण करने वाली जगत धात्री कहलाती है गौ माता, और तू मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है। गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तूने जिस मुख से झूठ बोला है, तेरा वो मुख नहीं पूजा जाएगा। दुनिया के सारे दान आगे से होंगे, वस्त्र दान आगे से, कन्या दान आगे से, मुद्रा दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, अन्न दान आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, पर सुनो गौ माता, गौ का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया, तुम असत्य बोल दिया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। आप देखिए, स्वयं शंकर की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी। शंकर भगवान के लिए ब्रह्मा जी कर रहे हैं, ब्रह्मदेव भगवान शिव के लिए कर रहे हैं, ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हो रही है झूठी है, ये शंकर की वाणी नहीं हो सकती। अब शिव की वाणी को भी ब्रह्मदेव झुठला रहे हैं, उसको दबा रहे हैं कि ये वाणी झूठी है। अपने पैर के नाखून को तोड़कर फेंके, काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर, जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा, काट दे। काल भैरव ने अपने हाथ का नाखून तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले, इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव, आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। और ध्यान देना, जो सत्य पर डिगा होता है, जो सत्य के अनुकूल चलता है, जो सत्य पर प्रबल होकर चलता है, वो झुकना भी जानता है, नम्रता भी जानता है, और अपनी वाणी की मिठास का भी जानता है, साष्टांगता भी जानता है, और जगत का कल्याण करना भी जानता है, जिसके अंदर सत्य समाहित होता है। शंकर भगवान से कहा गया, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार, आप तो करुणा के सागर हो, करुणा की आपको
शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने कुछ कह दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, पर क्षमा कर दो, क्षमा करो। शंकर भगवान ने नारायण जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और कहा ये बड़ का पेड़ कहलाएगा, बट वृक्ष कहलाएगा। तो क्या ब्रह्मा जी का सिर पूजनीय नहीं होगा? शंकर भगवान कहते हैं इसने असत्य बोला है, तो भी मैंने इसको बट वृक्ष बना दिया। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भले इसने झूठ बोला, भले इसने असत्य करा, मेरे शंकर ने करुणा करी। और शिव जी कहते हैं मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं आकर बैठूंगा और दुनिया में मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। सत्य पर अपना आनंद लेने वाले भगवान शिव, सत्यम शिवम सुंदरम में रहने वाले बड़ के पेड़ के रूप में ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए। क्योंकि जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसमें कहीं नम्रता का भाव होता है, वो झुकना भी जानता है। और घर का जो बुजुर्ग है, बड़ा है, वो बयो है, वो झुककर आनंद लेकर अपनी जिंदगी को आनंदित होकर चलता है, आनंदित होकर चलना। और देख ली